नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसको आप सभी लोग मुझे लगता है जानते हैं, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हाँ, उनका नाम APJ अब्दुल कलाम है। अगर इनके पूरे नाम की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुल आबदीन बहुत ही कम पढ़े लिखे थे और एक नाविक थे। ये अपनी नाव को किराए पे देते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। बचपन में ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि उनका लक्ष्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नत करना है, इसीलिए उन्होंने कॉलेज में भौतिक विज्ञान विषय को चुना। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ था। अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत है कि वह सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते थे। डॉक्टर कलाम एक सामान्य परिवार से संबंधित असामान्य शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने एरोनॉटिकल क्षेत्र में भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। डॉक्टर कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा DRDO के सचिव, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई और 13 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने न्यूक्लियर वेपन के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। मई 2012 में अब्दुल कलाम ने भारत के युवाओं के लिए भ्रष्टाचार दूर करने के लिए मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ शीर्षक से एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये सारे देश में अनेक स्थानों पर जाकर स्पेशली यूथ को उत्साहित करने के लिए इनका समग्र व्यक्तित्व देश की युवा पीढ़ी के लिए एक सबल प्रेरणा स्रोत था। कलाम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन किया। डॉक्टर कलाम कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे और वे सभी धर्मों को एक समान मानते थे। ये मानवता की भावना से ओतप्रोत थे और देश से गरीबी का पूर्ण उन्मूलन चाहते थे। एक सच्चे देशभक्त होने के नाते भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना इनकी दिली चाह थी। भारत के बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम अत्यधिक लोकप्रिय थे। डॉक्टर कलाम को अपने सराहनीय योगदान के लिए 1997 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा भी उन्हें देश के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। इन पुरस्कारों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार और रामानुजन पुरस्कार उल्लेखनीय है। विदेशों की कई संस्थाओं ने भी इन्हें उच्च स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा भी अन्य देशों के कई विश्वविद्यालयों ने इन्हें साइंस, इंजीनियरिंग, तकनीक आदि के क्षेत्रों में मानद उपाधियों से सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम का साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान रहा। इन्होंने न केवल अंग्रेजी में वरन तमिल भाषा में भी साहित्य सृजन किया। अपने अनेक लेखों और आत्मकथाओं पर लेखन कार्य करने के साथ ही अब्दुल कलाम ने अनेक कविताएं भी लिखी। इनकी कविताओं की भाषा बहुत ही सरल और लोगों को प्रभावित करने वाली है। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को गति प्रदान करने का श्रेय भी डॉक्टर कलाम को जाता है। डॉक्टर कलाम ने इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया और इन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइल्स का निर्माण स्वदेशी तकनीक के आधार पर किया। इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम एंड साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट में भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। अगर इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम एंड माई जर्नी। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में रहने योग्य ग्रह टॉपिक पर एक लेक्चर दे रहे थे। अपने लेक्चर के दौरान ही इन्हें दिल का दौरा पड़ा और इनका निधन हो गया। इस प्रकार एक महान राष्ट्रवादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक, राजनीतिक, समाजसेवी और साहित्यकार तथा भारत के बच्चों और युवाओं के मन मस्तिष्क में बसा वह मिसाइल मैन सदैव के लिए हमसे विदा लेकर न जाने कहाँ चला गया।
ऐसी महान शख्सियत को युगों युगों तक याद रखा जाएगा।